जो ये विज्ञापन आज दिया है सीधे सीधे दिल्ली सरकार की नीति पर सवाल उठाया और आपने पलटवार भी किया है। मैं तो 2-3 दिन पहले ही समझ गया था कि ये कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा है दिल्ली के साथ। आज देखो दिल्ली के गली जगह जगह पे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं कि आपको 2100 रुपया दिया जाएगा और जो डिपार्टमेंट को देना है दिल्ली सरकार का उसने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया कि ऐसा ना तो यहाँ मुख्यमंत्री ने कोई प्रस्ताव दिया है, ना तो कोई मीटिंग हुई है, ना तो करने की कोई भविष्य में योजना बनी है। ये जो भी आपसे पत्र भरवाए जा रहे हैं उससे सावधान रहें, इसमें फ्रॉड हो सकता है। ये वही विभाग कह रहा है जो दिल्ली सरकार का विभाग है। लेकिन आम आदमी पार्टी ट्वीट करके कह रही है कि बीजेपी वाले घबरा गए हैं और इस योजना से बड़ा फायदा आम जनता को मिल रहा है। भाई वो बीजेपी नहीं एडवर्टीजमेंट निकाली है, वो तो दिल्ली सरकार का वो डिपार्टमेंट निकाला है। तो ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार को कह रहा है कि आप ये फ्रॉड मत करिए जनता के साथ, ऐसी कोई योजना नहीं है। बीजेपी कहां से आ गई इसमें? बीजेपी तो अब हम बात कर रहे हैं, हम जनता को जगा रहे हैं कि भैया जिस विभाग से पैसा देने की बात कर रहे हैं वो विभाग तो आज भी है, वो दिया क्यों नहीं? पिछले 10 साल से साथ दिया क्यों नहीं? और आज वो विभाग कह रहा है कि अभी विभाग में कोई प्रस्ताव भी नहीं है और ना तो इस तरह का कोई नियम है, ये सिर्फ फ्रॉड हो सकता है। ऐसा दिल्ली की जनता सावधान रहे। देवेंद्र जी, 2 योजनाएं जो अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की थी, संजीवनी और मुख्यमंत्री महिला सम्मान, दोनों को लेकर आज डिपार्टमेंट से पब्लिक नोटिस जारी हुए हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, केजरीवाल जी लगातार दिल्ली की जनता को ही नहीं बल्कि देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुझे याद है कि आज से 3 साल पहले पंजाब में भी इन्होंने इसी तरीके की घोषणा की थी। पंजाब की जनता, पंजाब की महिलाएं आज इंतजार कर रही हैं कि उनको 1000 रुपए उनके खाते में कब आएगा। इसी प्रकार की योजना यहाँ लागू करते हुए और योजना को भी इस तरीके से लागू किया गया जैसे ये कोई सरकारी योजना है और उसके तहत फॉर्म भरवाने इन्होंने शुरू किए हैं। कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। हम ये मानते हैं कि केजरीवाल सरकार की ना तो मंशा है महिलाओं को इस तरीके से फैसिलिटेट करने की, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 11 साल से ये यहाँ पर सरकार में है। बुजुर्गों को इस दौरान इन्होंने पेंशन नहीं दी, गरीबों को राशन कार्ड नहीं दिए। अगर मंशा सही नहीं है और तरीका ठीक नहीं है तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जितेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ, आप इस विज्ञापन को के बारे में क्या कहेंगे? और उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर सवाल उठाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जिस तरह से विभाग ने ये नोटिस निकाला है, ये जानकारी दी है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये सरकार झूठ और फ्रॉड पर चलने वाली सरकार है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। और जब इस प्रकार की कोई स्कीम ही सरकार की नहीं है, कोई अप्रूव्ड ही नहीं है, कोई इस प्रकार की स्कीम पर कोई सरकार का दस्तावेज ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री खुद जाकर के अगर इस तरह की चीजें कर रही है तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उनकी आवश्यकताओं से खिलवाड़ करते हैं, उनकी जरूरतों से खिलवाड़ करते हैं, सिर्फ उसका मकसद ये है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी वाले सिर्फ वोट बैंक साधने की नीयत से यह जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है वो निकाला है। बीजेपी का एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये दिल्ली की सरकार का आधिकारिक एडवर्टीजमेंट है। दिल्ली की सरकार का मतलब होता है दिल्ली की सरकार के अधिकारी, क्योंकि उनको ये समझ में आया कि कल तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं है, आम आदमी पार्टी की भी सरकार आने वाली नहीं है और वो अरविंद केजरीवाल के प्रेशर में नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 1000 रुपए का झूठ और छलावा दिया दिल्ली की माताओं बहनों को, जैसे पंजाब में दिया था 2.5 साल पहले, और वो आज तक नहीं दिया है। 2.5 साल पहले पंजाब के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने 1000 रुपए माताओं बहनों को देने की बात कही थी पंजाब की। आज तक वो पैसा जमा नहीं हुआ उनके अकाउंट में, और यही धोखा, यही झूठ उन्होंने दिल्ली की माताओं बहनों के साथ किया। 1000 रुपए का घोषणा करके 2 घंटे के बाद 2100 रुपए के बोर्ड पूरे दिल्ली में लगते हैं, क्योंकि बोलने में तो कुछ जाता नहीं। अभी उसको 21,000 भी कर सकते हैं ये,
क्योंकि आधिकारिक तौर पर दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने, आतिशी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैबिनेट में ये पास नहीं किया, दिल्ली विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया, इसके लिए बजट प्रस्तुत नहीं किया है। तो बिना इन बातों के 1000 रुपए कैसे दे पाएंगे ये?